धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 7 ऐसी खबरों से, जी हां, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो वाले स्टाइल में कर देते हैं ना, जैसे बस में चढ़े मेहरबान कदरदान साहिबान, उस अंदाज में खबर आज आपके सामने कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। 7 ऐसी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर, सुनकर, जानकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। चलिए, जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है, लोग मर्डर कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, एक एक नहीं, दो दो हत्याएं हो रही हैं, चार चार हत्याएं हो रही हैं। जाने दीजिए, उस पर बात की जा सकती है। लेकिन जब लोग खुद ही मर रहे हो और खुद भी अकेले ना मर रहे हो, यानी कि अकेले आत्महत्या यानी सुसाइड ना कर रहे हो, पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर रहे हो, और ऐसे भयंकर भयंकर तरीके से सुसाइड कर रहे हो कि घर के अंदर खुद को कैद कर लें और गैस सिलेंडर खुला छोड़ दें और आग लगा लें और अपने बच्चों को भी मार डालें और खुद भी मर जाएं, ये स्थिति निकल के आ रही हो। और एक नहीं, दो नहीं, पिछले 10-15 दिन के अंदर घटी हुई 7 घटनाओं से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। इन खबरों को देखते हुए सोचिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, आदित्यनाथ योगी तो है ही हैं, सबके महाराज, और वो रात दिन दावा कर रहे हैं सबके सब, और भोंपू मीडिया उनके साथ मिला हुआ है और बता रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में तो विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे का उद्घाटन कर दिया, एयरपोर्ट बना दिया है और अब एम्स बनाने जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो है ऐतिहासिक खाद का कारखाना भी उन्होंने बना दिया, ना जाने मेडिकल स्टोर बना दिए, क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। बीमारू प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश अब इकोनॉमी के मामले में टॉप पे आ गया। तो भैया, जब टॉप पे आ गया है तो ये सब क्यों मर रहे हैं? और एक बात पे और गौर कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम लोग मुसलमान नहीं हैं, मरने वालों में कोई भी मुसलमान नहीं है, ये चीज भी सोचिएगा। उन्हें तो मारा जा रहा है, वो मर नहीं रहे हैं। ये स्थिति गौर करने लायक है, इस पे भी गौर कीजिएगा। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से, जिसका नाम पहले बनारस हुआ करता था, आजकल वाराणसी कहते हैं, कुछ लोग काशी भी कहते हैं। बनारस को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मिटाने की कोशिश की जा रही है। अखबारों में छापा भी नहीं जाता, वरना गाने चला करते थे, खाई के पान बनारस वाला, और बनारस साड़ी का भी जिक्र तमाम जगह होता था। लेकिन अब जो है नाम ही बदल दिया गया। तो लोग क्या ये कहेंगे, अब पान जो है वाराणसी वाला और साड़ी जो है वो वाराणसी वाली। खैर छोड़िए, उस मुद्दे को फिर कभी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। 4 दिसंबर की तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसे थोड़ा सा गौर से देखेगा। यहाँ का एक इलाका है बनारस का, वाराणसी का, जिसको गाय घाट इलाका कहा जा सकता है। वहाँ पे एक नागा आश्रम है, जिसका एक स्टोर रूम है, उसमें एक साधु जिसकी उम्र महज 28 साल, उन्होंने सुसाइड कर लिया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं ये हत्या की गई है, लेकिन हम इसे सुसाइड ही मान लेते हैं, क्योंकि पुलिस कह रही है कि सुसाइड किया है। ये डिप्रेशन का शिकार थे, अवसाद का शिकार थे। अपने साथियों के साथ लखनऊ से आए थे 6-7 दिन पहले। साथी इनके वापस लौट गए, 5-6 साथी जो थे, और ये अकेले रह गए। और अब इन्होंने यहाँ स्टोर रूम के अंदर सुसाइड कर लिया। इनके पैरों तक को चूहों ने कुतर डाला है। मृतक का नाम जोगेश्वरानंद गिरी, समझ गए होंगे ना, गिरी कौन से अखाड़े के लोग लगाते हैं। 28 साल उनकी उम्र थी। लखनऊ का एक अखाड़ा है, जिसे कह सकते हैं आप ठाकुर कल्याण गिरी आश्रम, वहाँ से अपने साथियों के साथ आए थे, और अब यहाँ गाय घाट जो नागा आश्रम है उसमें इनकी लाश लटकी मिली है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी साधु ने आत्महत्या की है। हाल फिलहाल आपने अभी देखा होगा कि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, जिनके शिष्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, पुजारी को गिरफ्तार कर रखा है, पुजारी के बेटे को गिरफ्तार कर रखा है, और सीबीआई उनके खिलाफ चार्जशीट कर चुकी है कि इन्होंने ही महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाया। वो भी सुसाइड कर चुके हैं, और उनके सुसाइड से भी सवाल खड़ा हुआ था कि जिस आदमी को प्रधानमंत्री जानता हो सीधे, जिस आदमी को मुख्यमंत्री जानता हो, वो आखिर क्यों सुसाइड कर रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या इन तमाम चीज़ों पे कोई बहस हो रही है? जबकि यहाँ इन साधुओं की मौत के बाद सबसे अहम सवाल ये पैदा होना चाहिए कि जब आदमी पूरी दुनिया से दुखी हो जाता है ना, काम धंधे से, बीवी बच्चे से, ज़िंदगी से आजिज़ आ जाता है, और उसे लगता है कि अब सुसाइड कर ले, तो वो किसी धर्मगुरु के पास जाता है, और धर्मगुरु उसको उन तमाम चीज़ों से निजात दिलाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो धर्मगुरु ही सुसाइड करके मर रहे हैं और कोई हंगामा नहीं मच रहा है। दूसरी तस्वीर और देख लीजिए। ये तस्वीर हमारे पास आई है मोहबा से। रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर है। आप ये खबरें देखकर सो नहीं पाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो तब भी, उत्तर प्रदेश में ना रहते हो तब भी। सोचिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु हैं और वहाँ पे लोग ऐसे ही मर रहे हैं, एक दो नहीं मरे, इकट्ठे इकट्ठे मरे। मोहबा में एक महिला ने पहले अपने बच्चों की हत्या की, गला घोट के, फिर उनका जो है गला काट दिया, और उसके बाद फिर वो फांसी पे झूल गई। मोहबा जिला है, कुलपहाड़ थाना है, और कुलपहाड़ थाने का
कठबरिया एक मोहल्ला है, वहां पे हुई है ये सनसनीखेज वारदात। मृतका महिला का जहां नाम जो हमारे पास आया वो है सोनम, उनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है और उनका जो एक बेटा है उसकी उम्र है विशाल की 11 साल और बेटी है आरती 9 साल की और उससे छोटी बेटी अंजलि 7 साल की। महिला ने पहले गला घोट के मारना चाहा, जब उसे लगा कि जिंदा बच जाएंगे तो गला काट दिया, फिर खुद फंदे पे झूल गई। वारदात के वक्त महिला का पति, जिसका नाम कल्याण सिंह यादव बताया जा रहा है, खेतों में रात को पानी चलाने गया हुआ था। सुबह जब वो घर पहुंचा तो अंदर से दरवाजा बंद था। पड़ोसी के घर के जरिए अपने घर में पहुंचा और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बताया जा रहा पति पत्नी के बीच विवाद चलता रहता था, पूरे परिवार को मार डाला और महिला फांसी पे झूल गई। क्या कोई बहस हो रही है इस मुद्दे पे कि क्यों उत्तर प्रदेश में लोग सुसाइड कर रहे हैं? और तस्वीर देख लीजिए। शामली आपको लेके चलते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला है ये, जो मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना है और इसी जिले के अंदर कैराना आता है, जहां पे आदित्यनाथ योगी ने जाके कहा कि अब हिंदू पलायन नहीं करता, अब फलाना पलायन करता है। अब वो फलाना अलाना ठिकाना ये सब छोड़ देते हैं, खबर पे आ जाते हैं। शामली जिला है, शामली जिले का झिंझाना थाना है और झिंझाना थाने का झिंझाना कस्बा है। वहाँ पे एक बाग है, बाग के अंदर एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का कोठा होता है, कमरा जो आपने देखा होगा। वहाँ बार होदी के अंदर जो पानी की होदी है उसमें 2 बच्चों की लाशें पड़ी मिली हैं, जबकि फंदे पर झूलते हुए अंदर कमरे में एक शख्स की लाश लटकी हुई मिली है। मृतक का नाम सवित कुमार बताया जा रहा है, कुड़ाना गांव का रहने वाला था और उसकी पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई, अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल गया। बेटी की उम्र 7 साल जिसका नाम लक्ष्मी, बेटे का उम्र जो है 5 साल जिसका नाम लक्ष्य है। पहले उनको मारा और फिर फंदे पे झूल गया। इसके भाई ने इनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी थी। पूरा परिवार को मार रहे हैं, खुद भी मर जा रहे हैं, ये स्थिति है। अगली खबर और देख लीजिए। आगरा आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे तो एक ब्राह्मण ने आत्महत्या की है। पहले अपनी पत्नी को मारा, फिर अपने घर में गया, दोनों बच्चियों को जहर दिया, एक बच्ची मर गई, एक अस्पताल में पड़ी है और फिर वापस आया, ऑफिस के अंदर फंदे पर झूल गया। आगरा जिला है, यहाँ का सिकंदरा थाना है और सिकंदरा थाने का बंशी विहार एक इलाका है, वहीं इसका ऑफिस भी है, इसका घर भी है। वहीं पे ये पूरी वारदात हुई है। क्या है वारदात के पीछे की कहानी कुछ भी निकल के नहीं आया, लेकिन जो सुसाइड नोट मिला है बस उसमें उन्होंने कह दिया जी हम सामूहिक सुसाइड कर रहे हैं। भैया क्यों कर रहे हो ये तो बता दो, ये नहीं बताया जा रहा। जो महिला मरी हैं प्रतीची मिश्रा, उनकी लाश फर्श पर पड़ी मिली है। जो पति है योगेश मिश्रा, उसकी लाश फंदे पर झूलते मिली है। ये है ऑफिस का सीन। घर का जो सीन है, वहां पे दोनों बच्चियां बेहोश हालत में मिली। पुलिस उनको उठा के लेके अस्पताल गई। वहां ले जाने के बाद पता चला कि छोटी बेटी काव्या डेड हो चुकी है, मृत हो चुकी है, 5 साल उसकी उम्र है। इसके अलावा दूसरी बेटी आद्या, जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। तो ये हालत उत्तर प्रदेश की कि ब्राह्मण भी सुसाइड कर रहे हैं और वो भी इकट्ठे होकर। इसके अलावा अगली तस्वीर और देख लीजिए। इसे हम तस्वीर नंबर 5 कह सकते हैं। कानपुर से ये तस्वीर हमारे पास आई है। कानपुर का कल्याणपुर एक थाना पड़ता है और कल्याणपुर थाने का इंदिरा नगर एक इलाका है। वहाँ पे एक सोसाइटी है, आप जानते हैं ना, अपार्टमेंट होता है उसको सोसाइटी कहते हैं, डीवी नीटी अपार्टमेंट। वहाँ पे एक डॉक्टर ने, जिसका नाम डॉक्टर सुशील कुमार बताया जा रहा है, लेकिन सुशील जैसा कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि वो रामा यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर था। बताइए इस पोस्ट पे बेटा। उसकी पत्नी शिवराजपुर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पे एक सरकारी टीचर थी। बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, बेटी 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी। ये पहले हथौड़े से अपनी पत्नी, जो टीचर पत्नी है चंद्रप्रभा, उसकी हत्या करता है। उसके बाद गला घोटकर अपने बेटे जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, जिसका नाम है हमारे पास बेटे का विशाल, उसकी हत्या करता है। और उसके बाद बेटी है खुशी 16 साल की, उसकी गला घोटकर हत्या करता है। फिर अपने भाई को जो है डॉक्टर सुनील को फ़ोन करता है, जो रेरा में काम करते हैं, और फिर कहता है कि मैंने इनको मार दिया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसका पता अभी तक नहीं लग पाया, लेकिन घर से जो नोट मिला है, जिसे आप एक तरीके से सुसाइड नोट कह सकते हैं, उसमें इन्हें लिखा कि चारों तरफ कोरोना फैल रहा है, वैसे भी लोग मरेंगे, मैं इनको मार दे रहा हूँ। यानी कि इस कदर ये डिप्रेशन में था, अवसाद में था, इसने इन सबको मार दिया और अभी ये फरार है, पता नहीं कहाँ है। जब ये पकड़ा जाएगा क्या कहानी निकल जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सोचिएगा, जिन बच्चों को पालने के लिए इतनी मुसीबतें आदमी बढ़ता है, उन बच्चों को मौत के घाट अपने हाथों से उतार रहा है। अगली तस्वीर देख लीजिए। ये 6 नंबर तस्वीर है जो गोरखपुर से सामने आई है। गोरखपुर यानी कि आदित्यनाथ योगी का गढ़। हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश उन्हीं का गढ़ है, मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन फिर भी गोरखपुर को अलग से आप देख सकते हैं। यहाँ का गीड़ा एक थाना पड़ता है। गीड़ा थाने का सरिया एक गांव है, वहां पे हुई है वारदात। 7 साल की बेटी अन्नपूर्णा, नाम सुनते रहिएगा, 7 साल की बेटी अन्नपूर्णा, 5 साल का बेटा शेषनाथ,
उनके साथ उनका पिता, जिसका नाम मदन कनौजिया है, अपने घर में सोया हुआ है। रात के 2 बजे का वक्त है। अचानक तमाम खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, सिलेंडर को खोल देता है, घर में आग लगा देता है। आग की लपटें देखकर कुछ देर बाद पड़ोसियों को घटना की जानकारी होती है, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक ये तीनों जलकर मर चुके होते हैं। बताया जा रहा है कि इसकी पत्नी मायके चली गई थी, वो आ नहीं रही थी, बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आ रही थी। उसके चलते इसने ये खतरनाक कदम उठाया, दोनों बच्चों को भी मार डाला और खुद भी मर गया। ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, जानते एक ज़माना था जब कुछ वारदातें होती थी तो उसके बाद उस पर बाकायदा एक समीक्षा रिपोर्ट आती थी मीडिया के अंदर, डॉक्टरों से पूछा जाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार पे एक दबाव बनाया जाता था, सरकार भी इस पूरे मामले के अंदर एक कमेटी बना दिया करती थी कि क्यों लोग इस तरीके से सुसाइड करें। लेकिन अब मर जाए तो मर जाए भाई। नोटबंदी के दौरान लोग मर गए, गुजरात दंगों में लोग मर गए, दिल्ली दंगे में लोग मर गए, इनकी बला से कितने लोग मर जाएं। अभी हाल फिलहाल में जब इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, घर जाते जाते लोग मर गए, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोग मर गए, धरने पे बैठे किसान मर गए। इनकी बला से कितने भी मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आखिरी तस्वीर जो अभी इस बुलेटिन की है, हालांकि इसे आखिरी नहीं कह सकते, अगर हम निकालेंगे तो और भी दर्जनों ऐसी तस्वीरें शाहजहांपुर से हमारे सामने आई है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे 4 लाशें फंदे पर झूलती मिली हैं। 2 मासूम बच्चों की लाशें हैं और 2 उनके माँ बाप की लाशें हैं। 7 जून 2021 की ये खबर है। शाहजहांपुर का चौक थाना पड़ता है। चौक थाने का कच्चा कटरा एक इलाका है, वहाँ पे ये सनसनीखेज वारदात हुई थी। मृतक का नाम अखिलेश गुप्ता। अब बताइए, गुप्ता भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, जो कि धंधेबाज लोग बताए जाते हैं। बड़े ही पंजाबियों ने कितना कब्जा कर लिया वो धंधे पे, लेकिन आज भी कहते हैं कि गुप्ता ही असली धंधेबाज हैं, जो है कारोबारी आदमी होते हैं। 42 साल उनकी उम्र थी, दवा का कारोबार किया करते थे। उनकी पत्नी, जिसका नाम रिशु गुप्ता, वो भी फंदे पर झूलती मिली है। बेटा, जिसका नाम शिवांग 12 साल का, और बेटी हर्षिता, जिसकी उम्र हमारे पास है 10 साल। ये सभी के सभी एक ही रंग की, एक ही जैसी रस्सी पर फंदे पर झूलते मिले हैं। सोचिएगा कि क्या सभी एक साथ मरे, या इन माँ बाप ने पहले अपने बच्चों को फंदे पे लटकाया, पत्नी को फंदे पे लटकाया और फिर खुद भी मर गए। इस बाबत इनके परिवार के जो मुखिया हैं, यानी कि जो अखिलेश के पिता हैं, उन्होंने एक सूदखोर पर आरोप लगाया है दबाव बनाने का। पर जो इनके पास से सुसाइड नोट मिला है उसमें लिखा हुआ है कि आर्थिक तौर पे परेशान थे। तो आर्थिक तंगी पूरे परिवार को आदमी ख़त्म कर दे रहा है। सोचिएगा, लोग कच्चे घरों में रहते थे, खाने को भी ढंग से नहीं मिलता था। एक ज़माना था मोटा अनाज खाते थे, गेहूं मिलता भी नहीं था हर घर में, लेकिन फिर भी लोग ऐसे नहीं मर रहे थे। और ये रात दिन दावे कर रहे हैं कि हमने विकास कर दिया है, और लोग किस तरीके से खुद को और पूरे परिवार को ख़त्म कर रहे हैं, और कोई चर्चा का विषय नहीं है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।